धर्म के आड़ पर राजनीति करना देश को लिए सबसे बड़ा नुकसान होता है। बीजेपी का झंडा तो भाई साहब कहाँ मिला रही है, ये तो दलित को भी भिड़ा देती है, कभी मुसलमान पे ठोक देती है। परिवारवाद अगर कहीं चालू हुआ तो लालू मुलायम के परिवार पे चालू हुआ, और जातिवाद कहीं से चालू हुआ तो लालू मुलायम के परिवार पे। और प्रतापगढ़ में सीओ की हत्या हुई थी जियाउल हक की, ये समाजवादी पार्टी का चरित्र चेहरा और लालू प्रसाद का मुसलमानों के प्रति। बिहार चुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक के रूप में उतारा गया है और इस बार बिहार की सियासत का माहौल बिल्कुल अलग हो गया है। योगी के कई ऐसे बयान दिए हैं जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यूपी की जनता, विशेषकर लखनऊ और आम लोग नेता मौजूद हैं। ये बताइए, बिहार चुनाव को किस दृष्टिकोण से आप लोग देख रहे हैं? बिहार में कौन सा कायाकल्प होने जा रहा है? इस बार किसकी सरकार आ रही है? किस मुद्दों को लेकर वहाँ पर ज्यादा चर्चाएं हुई? देखो भाई साहब, बिहार में और यूपी में कोई भी स्टेट हो, धर्म के आड़ पर राजनीति करना देश को लिए सबसे बड़ा नुकसान होता है। धर्म की राजनीति कौन कर रहा है? और योगी आदित्यनाथ को बता रहे हो जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अभी तो 27 में बहुमत के दावे कर रहे हैं। अरे दावे करने से थोड़ा होता है, ये तो बीजेपी की अफवाह है, ये तो फार्मूले है इनके। अफवाह है? अरे इनके तो फार्मूले है भाई साहब, इनके फार्मूले। बीजेपी 2027 में यूपी में से जा रही है और बिहार में से भी जा रही है। वहाँ भी तेजस्वी यादव है, लालू प्रसाद यादव के लड़के, बहुत बड़ी फैमिली है। परिवारवाद से चुनाव जीतेंगे क्या? परिवार से नहीं होती है, परिवार संस्कार होता है, संस्कार संगत का फर्क होता है, भाषा का फर्क होता है। परिवार से नहीं चलता है देश। हिंदू मुस्लिम दलित सब भाई भाई है, सब मिलजुल के रहना चाहिए, करनी चाहिए। हाँ, सब मिलकर नहीं रह रहे, सब तो मिलकर रह रहे हैं। नहीं मिलकर कहाँ रह रही है? क्यों, क्या दिक्कत? बीजेपी का झंडा तो भाई साहब कहाँ मिला रही है, ये तो दलित को भी भिड़ा देती है, कभी मुसलमान पे ठोक देती है, कभी मुसलमानों को आतंकवादी बता देती है, कभी दलित को अत्याचार कर देती है। इनका ये फंडा है और हमारा देश आगे जाना चाहिए। बिहार तो योगी जी पहुंच गए हैं और वहाँ पर बुर्के का जिक्र कर दिया है। अरे भाई साहब, आप योगी जी तो आप हैदराबाद भेज दो, वो भावनगर बना देंगे। आप उसको वहाँ केरला भेज दो, उसको त्रिवेंद्रम बना देंगे। उनका तो काम ही एक बनाने का काम है। सिर्फ ये धर्म की आड़ में हिंदू मुस्लिम यही कहानी इनकी चल रही है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा देश संविधान से चलता है। तो संविधान के खिलाफ कौन है? अरे सरकार संविधान के खिलाफ ही चल रही है, क्या नहीं चल रही है? ये तो बीजेपी का संविधान चल रहा है, देश का संविधान नहीं चल रहा है। आरएसएस का और बीजेपी का संविधान चल रहा है, ये देश का संविधान नहीं चल रहा है। अपने देश को सुधार बनाओ, देशवासियों के ऊपर जुल्म मत करो, किसी पे बुलडोजर मत दिखाओ। बुलडोजर से काम नहीं चलने वाला। देश विकास चाहता है, रोजगार चाहता है, एकता चाहता है। बुलडोजर से, आपने बुलडोजर का जिक्र किया, बुलडोजर से कौन डरता है? अरे आपके यहाँ भी अभी तो यूपी में चल रहा है बुलडोजर, आपको मालूम नहीं है? आपके खिलाफ चल रहा है? कहाँ चल रहा है? अरे गोदे मीडिया वाले डरते, बीजेपी की बात सुनाते ही नहीं है, बिजाते इबिट कर जाते, इनके ऊपर भी केस लग जाते। मुकदमों से नहीं डरना चाहिए। मीडिया वालों को भी मैं कहता हूँ, अरे भाई गरीब आदमी है, कोठा बना लिया, मकान बना लिया, गरीब है, देशवासी है, उत्तर प्रदेश का है, कैसे कैसे मकान बनाता है, और आपका बुलडोजर चल रहा है। गरीबों की संपत्ति हड़प करके सड़कों पर गुंडई करेंगे और बुलडोजर के बाद जो है आप लोग हमलावर हो जाते हैं। क्या जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से गुंडागर्दी खत्म हो गई क्या? जब से बीजेपी है, जो सूरज जब ही निकला क्या? जब से बीजेपी है, जब से चांद निकला क्या? इससे पहले कुछ नहीं था इस देश के अंदर। इस देश के अंदर संविधान भी था, सरकार भी थी, कांग्रेस की भी थी, समाजवादी की भी थी। हिंदुस्तान है, हमारी जमीन है, ये हमारी माता है। इस बात को सोचो। ये इंग्लैंड की भाषा मत बोलो, इस संविधान की और देश की भाषा बोलो। जहाँ पर मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात देने को बिहार में आती है, तहाँ जो है दुनिया भर को ड्रामा फैलाने लगते हैं। कौन फैलाता है ड्रामा? लालू प्रसाद जी फैलाते हैं, राष्ट्रीय जनता दल फैलाते हैं। 1 मिनट। और वहाँ पर जो पिछली बार 5 सीटें जो है ओवैसी साहब जीते थे, और अब की में इनका बाजा बजा के छोड़ेंगे। इन्होंने मुलायम सिंह जी का परिवार हो, चाहे लालू जी का परिवार हो, जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार, इसमें आप व्याख्या कर लीजिए। परिवारवाद अगर कहीं चालू हुआ तो लालू मुलायम के परिवार से चालू हुआ, और जातिवाद कहीं से चालू हुआ तो लालू मुलायम के परिवार। परिवारवाद कहाँ से स्टार्ट हुआ, बता दिया। परिवार सभी का है। हमको आप बता दीजिए, परिवार में जातिवाद और परिवारवाद और भ्रष्टाचार, क्या यही लोहिया जी का नारा था? मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे, तब सैफई में हीरो हीरोइनी नाच रहे थे।
और प्रतापगढ़ में सीओ की हत्या हुई थी जियाउल हक की। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र चेहरा। और लालू प्रसाद का मुसलमानों के परत, मुसलमान को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, दोबारा चुनाव हो गया। मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर चले, सैफई में हीरो हीरोइनी नाचे, प्रतापगढ़ में जियाउल हक सीओ की हत्या हुई। और एक चीज हम आपको बता दें, ये समाजवादी कांग्रेसियों को जो चेहरा बहुत साफ सुथरा है, मस्जिद में मीटिंग करेंगे और जो है धर्म गुरुओं से जो है मदद मांगेंगे कि आप ऐलान कीजिए हमारी तरफ आ जाओ। मैं मांग करता हूँ अपने धर्म गुरुओं से कि मस्जिद तक रहो, इबादत करो। कांग्रेस की और लालू प्रसाद की और मुलायम सिंह यादव के परिवार की वकालत मत करो। ये लोगों ने मुसलमानों को हिस्सेदारी क्या दी? यही कांग्रेस की, समाजवादी की और राष्ट्रीय जनता दल की गठबंधन में सरकार चली। 1 मिनट। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट नहीं लागू हुई। ये एकदम आज जो अनुसूचित जाति मुसलमान यहाँ पर खड़ा है, ये देन केवल किसी की है तो वो देन है कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी की। दलितों के वोट से लालू प्रसाद भी मुख्यमंत्री बने और जो है बहन जी जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का तो लालू जी ने कहा प्रधानमंत्री बनेगी, प्रधानमंत्री बनेगी। हम बड़े जिम्मेदारी के साथ कहते हैं, राहुल गांधी भी 3 मुल्कों को जाके हो आए हैं, मलेशिया और वहाँ सऊदीया, कतर, और वहाँ के सारे बादशाहों से खुशामद की कि इंडिया में जो है मालिश कराने गए थे, 1 मिनट, धर्म गुरुओं से गए थे, 1 मिनट, मालिश कराने गए थे। जो राहुल गांधी जब थक जाता है ना पैदल चलते चलते ना, तो वहाँ पे मालिश वालिश अपना कराने जाता है, ठीक है, तो मालिश वालिश यही जो है राहुल गांधी धर्म गुरुओं से मदद मांगने गए थे कि सिया सुन्नी जितने धर्म गुरु है उनसे कहते हमारी वकालत करें। ये चेहरा समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल का और कांग्रेस का है। मुसलमान अब गलबलाने में नहीं, 20% है, या तो 2-4 बिहार मुसलमानों की क्या भूमिका, किधर जा रहे हैं? सुने आप भी मीडिया वाले हो, फिर मस्जिद, गुरुद्वारा, कोई भी धर्म हो, सब हिंदुस्तान में बराबर है। आपने अभी सुना है, आप जातिवादी की बात करी नहीं करिए कि मस्जिद में जाके मीटिंग होती है। मस्जिद अल्लाह का घर है। अरे सुनो, अल्लाह का घर है, मंदिर भगवान का घर है, गुरुद्वारा वो भी भगवान का घर है। ये जितना आस्था जितना भी हिंदुस्तान के अंदर है, ये सब भगवान की चीज है और अल्लाह की चीज है, किसी का नहीं है। ये बीजेपी वाले क्या करते हैं, ये धर्म को ही तो बांटते हैं और क्या है यहाँ, ये धर्म की आड़ में राजनीति कर रहे हैं लोग। और रही बात आप बीजेपी की, आप ये भाई साहब करे, अभी यहाँ के अभी तालिबान के विदेश मंत्री आए होंगे, आपको याद है, हिंदुस्तान में आए थे। हम लोगों को ये तालिबान बताते हैं, ये तालिबान के साथ में बैठ के बिरयानी खाते हैं, ये तालिबान के साथ में बैठ के बिरयानी खाते हैं। और अरे बीजेपी वाले और कौन यार, मीडिया वाले आप भी समझते नहीं हो कि आप विदेश मंत्री नहीं आए थे क्या? अरे विदेश मंत्री आए थे, नहीं आए थे तालिबान के, और मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को तालिबान बताते। अरे हम तालिबान नहीं, हम हिंदुस्तानी है। आप उनकी साथ जा रहे, सऊदी अरब में मोदी साहब जा रहे हैं, पानी जा रहे, कुवैत के अंदर जा रहे, क्या मुसलमान कंट्री नहीं है कि ये मुसलमान दुश्मन है क्या हिंदुस्तान के? भाजपा धर्म की राजनीति करती है क्या? ये भाई साहब पता नहीं कहाँ से आए हैं, किस ग्रह से उतरे हैं, इस ग्रह में रहते। भारतीय जनता पार्टी किसी भी उसकी बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी संविधान की बात करती है और वो आतंकवाद का विरोध करती है। जो आतंकवादी जो आतंक कर रहे हैं, आतंक में झोंक रहे हैं, उनके खिलाफ है। चाहे वो हम किसी समुदाय का लोग, चाहे सऊदिया हो, सऊदिया के भी लोगों को हम मानते हैं, सबको, हर मानव को मानते हैं। जो देश के साथ, हम तो आरिफ मोहम्मद खान को राज्यपाल बनाए बैठे हैं, हम तो APJ अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाए बैठे हैं।